नमस्कार प्यारे दोस्तों, अपन राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत अपन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा और रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ा। आज पढ़ते हैं अपन मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। आप सबको पता है दोस्तों कि मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है अपने कहां पर, जोधपुर के अंदर। अच्छा, इस दुर्ग के सबसे पहले बात करते हैं कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया, ये करवाया गया राव जोधा के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। और राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण जो है 1459 ईस्वी में करवाया गया। बोलो कब करवाया गया? 1459 ईस्वी में। अब ये दुर्ग जो है एक गिरी दुर्ग श्रेणी वाला दुर्ग है, यानी कि ये किसी न किसी पहाड़ी पर स्थित होगा। तो ये दुर्ग एक पहाड़ी पर बना हुआ है। बोलो कहीं पर बना हुआ है? पहाड़ी पर। और इस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटुक पहाड़ी। बोलो कौन सी पहाड़ी? चिड़ियाटुक पहाड़ी। इस चिड़ियाटुक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है और इसी पहाड़ी को बोला जाता है, बोलो कौन सी पहाड़ी? पंचेटिया की पहाड़ी। बोलो कौन सी? पंचेटिया की पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। यानी कि ये दुर्ग जो है एक गिरी दुर्ग श्रेणी वाला दुर्ग है और एक पहाड़ी पर स्थित है। उस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटुक पहाड़ी या फिर पंचेटिया की पहाड़ी। अच्छा, चिड़ियाटुक पहाड़ी कहा जाता है। इस पहाड़ी के ऊपर एक ऋषि निवास किया करता था। उस ऋषि का नाम था चिड़ियानाथ ऋषि। बोलो कौन सा ऋषि? चिड़ियानाथ ऋषि। और टूक का मतलब होता है जिस पर्वत चोटी पर वो निवास किया करता था। टूक का मतलब है चोटी, यानी कि जिस पर्वत चोटी पर चिड़ियानाथ नामक ऋषि निवास किया करता था, इसी कारण इस पहाड़ी का नाम भी पड़ गया। बोलो कौन सी पहाड़ी? चिड़ियाटुक पहाड़ी। अच्छा, इस दुर्ग के उपनामों की बात करें तो इस दुर्ग के कुछ उपनाम है। इसे कहा जाता है मयूरध्वजगढ़ दुर्ग। बोलो कौन सा दुर्ग? मयूरध्वजगढ़। अच्छा, इसकी आकृति जो है ये मयूर के समान बताई जाती है और मयूर के समान आकृति होने के कारण ये दुर्ग कहलाया। बोलो कौन सा दुर्ग? मयूरध्वजगढ़ दुर्ग। इसी दुर्ग को बोला जाता है गढ़ चिंतामणि। बोलो क्या बोला जाता है? गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि। कौन से दुर्ग को? मेहरानगढ़ दुर्ग को। इसी दुर्ग को कहा जाता है कागमुखी दुर्ग। बोलो कौन सा दुर्ग? कागमुखी दुर्ग। अच्छा, कागमुखी का मतलब है कौवे की चोंच के समान भी जो है इस दुर्ग की आकृति बताई जाती है। इसी कारण ये दुर्ग कहलाया आपके कौन सा दुर्ग? कागमुखी दुर्ग। अच्छा, इसी दुर्ग को कहा जाता है जोधाना का किला। बोलो किसका किला? जोधाना का किला। किसे कहा जाता है? बोलो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है कौन सा दुर्ग? जोधाना का किला इसे कहा जाता है। अच्छा, इसी दुर्ग को कहा जाता है दुखांतिका। बोलो क्या बोला जाता है? दुखांतिका। अच्छा, इस दुर्ग को दुखांतिका क्यों कहा गया? पहली बात तो राव जोधा के द्वारा निर्मित होने के कारण इस दुर्ग को संज्ञा दी जाती है कौन सी? जोधाना के किले की। अब इसे दुखांतिका क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है चामुंडा माता मंदिर। कहा जाता है चामुंडा माता मंदिर के अंदर जो है प्रतिवर्ष नवरात्रों के अवसर पर जो है मेले का आयोजन होता है। अब बात है वर्ष 2008 की। यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर जो है मेले का आयोजन हुआ। अब इस मेले के अंदर जो है भगदड़ मच जाती है और भगदड़ मच जाने के कारण यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद ही जो है यहाँ पर इस दुर्ग का एक नामकरण कर दिया जाता है, इसे नाम दे दिया जाता है। बोलो कौन सा दुर्ग? दुखांतिका। किस दुर्ग को बोला जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग को। अच्छा, निर्माण की बात करें तो किसने करवाया? तो ये करवाया राव जोधा के द्वारा। कब करवाया गया? 1459 ईस्वी में। कौन सी पहाड़ी के ऊपर? चिड़ियाटुक या फिर पंचेटिया की पहाड़ी पर जो है ये दुर्ग बना हुआ है। किन किन उपनामों से जाना जाता है? बोलो मयूरध्वजगढ़ दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। इसे ही बोला जाता है गढ़ चिंतामणि। इसे ही कहा जाता है कागमुखी दुर्ग, जोधाना का किला और दुखांतिका कहा जाता है। अच्छा, इस दुर्ग का जो निर्माण जो है राव जोधा के द्वारा, एक जोधपुर के अंदर एक पहाड़ी स्थित है, उस पहाड़ी का नाम है मसूरिया की पहाड़ी। बोलो कौन सी पहाड़ी? मसूरिया की पहाड़ी। इस मसूरिया नामक पहाड़ी पर ये राव जोधा इस दुर्ग का निर्माण करवाना चाहता था। अब कहा जाता है इस मसूरिया की पहाड़ी पर जो है पानी की कमी थी और पानी की कमी होने के कारण जो है इसने इस पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया। अब ये जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाना तय करता है कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। अब मैंने बताया कि यहाँ पर जो है एक चिड़ियानाथ नामक ऋषि निवास किया करता था। अब राव जोधा को इस पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण करवाना है तो ये आता है किसके पास? चिड़ियानाथ के पास। और इन ऋषि से बोलता है कि मेरे को यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाना है और आप ऐसा करो, यहाँ से अन्यत्र दूसरे स्थान पर चले जाओ और मैं आपके लिए जो है कुछ और जगह पर जो है स्थान उपलब्ध करवा दूंगा, वहां पर आप निवास कर लीजिएगा। लेकिन ये चिड़ियानाथ ऋषि जो है यहाँ से जाने के लिए क्या नहीं होता है? तैयार नहीं होता है। अब तैयार नहीं होता है तो ये जाता है कहां पर? इनकी जो आराध्य देवी थी राव जोधा की, करणी माता। बोलो कौन? करणी माता। ये करणी माता के पास पहुंचता है और करणी माता को बोलता है कि मेरे को जो है एक दुर्ग का निर्माण करवाना है और वो
चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर। लेकिन वहां पर एक ऋषि निवास कर रहा है और वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप अगर स्वयं जाओगे तो हो सकता है ये ऋषि वहां से जाने के लिए तैयार हो जाए। अब जो है करणी माता इस ऋषि के पास पहुंचती है और ऋषि को समझाती है। तो उसके बाद जो है ये ऋषि यहां से जाने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन ये राव जोधा से क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर जो है ये श्राप दे देता है कि जिस दुर्ग का तो निर्माण करवा रहा है उसका निर्माण कार्य पहली बात तो पूरा ही नहीं होगा। अगर मान ले निर्माण कार्य भी तेने पूरा करवा दिया तो इस दुर्ग के अंदर जो है कभी भी यहाँ का जो भी राजा बनेगा वो अपने पोते का मुंह नहीं देखेगा। अब कहा जाता है इस दुर्ग के अंदर जितने भी राजाओं ने शासन किया उन शासकों के जीवित रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पोते का मुंह इस दुर्ग के अंदर नहीं देखा। यानी कि उनकी मृत्यु के बाद ही जो है इस दुर्ग के अंदर उनके पोते का जन्म हुआ, लेकिन उनके जीवित रहते हुए इस दुर्ग के अंदर पोते का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि श्राप था किसका, उस ऋषि का, चिड़ियानाथ नामक ऋषि का। अब कहा जाता है राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया गया। अब कारीगर जो है पूरे दिन में जितना भी कार्य करते सारे कार्य करते और रात्रि के समय वो सारा का सारा कार्य जो है अपने आप नष्ट हो जाया करता। अब इस बात का पता राव जोधा को लगा कि ऐसे तो जो है दुर्ग का निर्माण कार्य आगे ही नहीं बढ़ेगा, निर्माण ही पूरा नहीं होगा, तो अब क्या किया जाए। तो राव जोधा जो है एक ज्योतिषी को बुलाता है और ज्योतिषी को बुलाकर पूछता है ऐसा क्या कारण है कि इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा। तो ये ज्योतिषी राव जोधा को बताता है कि यहाँ पर जो ऋषि निवास किया करता था उसने जो है आपको श्राप दिया है, इस कारण इस दुर्ग का जो है निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा। तो राव जोधा ज्योतिषी से पूछता है कि अब क्या किया जाए कि इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। तो ज्योतिषी बताता है कि इस दुर्ग की पहली बात तो नींव का जो पहला पत्थर रखा जाना चाहिए वो करणी माता स्वयं अपने हाथों से रखे, और दूसरी बात कि इस दुर्ग की नींव के अंदर एक जीवित व्यक्ति को दफन करना पड़ेगा, तब जाकर इस दुर्ग का निर्माण कार्य क्या होगा, पूरा होगा, अन्यथा इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा। अब राव जोधा राजा है तो ज्योतिषी बोलता है कि तू राजा है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती से उठाकर इस दुर्ग की नींव के अंदर डाल देगा और उसको जीवित दफन कर देगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं की इच्छा से इस दुर्ग की नींव के अंदर यदि जीवित दफन होने के लिए तैयार होगा तब इस दुर्ग का निर्माण कार्य क्या होगा, पूरा होगा। तो राव जोधा क्या करता है, पूरे नगर के अंदर घोषणा करवा देता है कि जो भी व्यक्ति इस दुर्ग की नींव के अंदर जीवित दफन होने के लिए तैयार होगा उस व्यक्ति को बहुत सारा धन दिया जाएगा और उसके परिवार का पालन पोषण जो है राज परिवार के द्वारा किया जाएगा। अब कहा जाता है उसी नगर के अंदर एक निर्धन व्यक्ति निवास किया करता था, राजा राम मेघवाल। बोलो कौन था, राजा राम मेघवाल। अब इस राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति ने सोचा कि जीवित रहते हुए तो मैं अपने परिवार के काम ना आ सका, क्यों ना मृत्यु के बाद मैं अपने परिवार का भला कर जाऊं। तो ये व्यक्ति जो है इस दुर्ग की नींव के अंदर जीवित दफन होने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, और इसे जो है इस दुर्ग की नींव के अंदर क्या किया जाता है, जीवित दफन किया जाता है। यानी कि पहली बात तो कि इस दुर्ग की नींव का जो पहला पत्थर रखा गया, बोलो किसके द्वारा रखा गया, करणी माता ने स्वयं अपने हाथों से इस दुर्ग की नींव का पहला पत्थर रखा और इस दुर्ग की नींव के अंदर एक जीवित व्यक्ति को दफन किया गया और उस व्यक्ति का नाम था, बोलो कौन सा, राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को इसके अंदर जीवित दफन किया गया। कौन से दुर्ग की नींव में, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव के अंदर। अच्छा, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो कहा जाता है एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम था जैकलिन कैनेडी, जैकलिन कैनेडी। और जैकलिन कैनेडी की बात करें तो इसने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि ये विश्व का 8वां आश्चर्य है। आपने देखा हो विश्व के अंदर जो है 7 अजूबे हैं, लेकिन इस जैकलिन कैनेडी ने जो है विश्व का जो 8वां अजूबा कहा, ये कहा, बोलो कौन से दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहा, 8वां आश्चर्य कहा। आश्चर्य किसने कहा, 8वां आश्चर्य, तो ये कहा किसने, जैकलिन कैनेडी ने। कौन से दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो एक और इतिहासकार है जिसका नाम है रूडयार्ड किपलिंग। बोलो क्या नाम है, रूडयार्ड किपलिंग। अच्छा, रूडयार्ड किपलिंग की बात करें तो इसने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया है, इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है।
फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है। बोलो कौन सा दुर्ग का निर्माण? मेहरानगढ़ दुर्ग का। यानी कि जैकलिन केनेडी की बात करें तो जैकलिन केनेडी ने जो है इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। और बात करें रूडयार्ड किपलिंग की तो इसने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का जो निर्माण है ये देवताओं, परियों और फरिश्तों ने करवाया। अच्छा, ये राज्य का पहला ऐसा दुर्ग है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। और इस दुर्ग के ऊपर जो है 3 अक्टूबर, बोलो कब? 3 अक्टूबर 1984 को जो है इस दुर्ग के ऊपर 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। बोलो क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। बोलो कौन से दुर्ग के ऊपर जारी किया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर। यानी कि बात करें कि राज्य का पहला ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, तो वो है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसके ऊपर जो है 3 अक्टूबर 1984 को 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अच्छा, पूछा जाए कि पहली इमारत कौन सी है पूरे राजस्थान की जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, तो वो तो है विजय स्तंभ, जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को जो है 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। लेकिन दुर्ग की बात करें तो वो है अपने कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसके ऊपर क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। रूडयार्ड किपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण जो है देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। अच्छा, फिर पूछा जाए कि रूडयार्ड किपलिंग ने कौन से दुर्ग को भूत प्रेतों के द्वारा निर्मित दुर्ग बताया, तो वो बताया तारागढ़ दुर्ग बूंदी को। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में इसने कहा कि इस दुर्ग का जो निर्माण है ये भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया। बोलो किसके द्वारा? भूत प्रेतों के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा बात करें इस दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की। प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, यह है चामुंडा माता मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर? चामुंडा माता मंदिर। और चामुंडा माता मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण जो है राव जोधा के द्वारा करवाया गया। चामुंडा माता जो है ये राठौड़ वंश की क्या है? आराध्य देवी है। बोलो कौन से वंश की? राठौड़ वंश की, राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन सी माता है? बोलो चामुंडा माता। इसी दुर्ग में स्थित है नागनेची माता मंदिर। बोलो कौन सा मंदिर? नागनेची माता मंदिर। और नागनेची माता मंदिर की बात करें तो राव चूड़ा के द्वारा जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कहा जाता है ये जो है राठौड़ वंश की कुलदेवी है। बोलो कौन से वंश की? राठौड़ वंश की क्या है ये? कुलदेवी है। बोलो कौन सी माता? नागनेची माता। इसके अलावा बात करें तो यहां पर एक मजार बनी हुई है, भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार। यहां पर एक प्रसिद्ध छतरी स्थित है, उस छतरी का नाम है धन्ना भिया की छतरी। बोलो कौन सी छतरी? धन्ना और भिया की छतरी। और धन्ना भिया की छतरी की बात करें तो इसे ही बोला जाता है मामा भांजे की छतरी। मामा भांजे की छतरी कहा जाता है। अच्छा, मामा भांजे की छतरी की बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया ये जोधपुर का एक शासक हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। बोलो क्या नाम था? अजीत सिंह। इस अजीत सिंह के द्वारा जो है एक छतरी का निर्माण करवाया गया और ये थी धन्ना और भिया की छतरी, जो कि क्या थे? मामा और भांजे थे। इसी कारण इस छतरी को जो है मामा भांजे की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मामा भांजे की छतरी की बात करें तो ये स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। लेकिन पूछा जाए कि मामा भांजे का मंदिर कहां पर स्थित है, तो मामा भांजे का जो मंदिर है, मामा भांजे का मंदिर तो ये स्थित है अटरू 12 में। बोलो कहां पर स्थित है? अटरू 12 के अंदर जो है मामा भांजे का मंदिर बना हुआ है। तो छतरी की बात करें तो ये तो स्थित है कहां पर? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। लेकिन मंदिर की बात करें तो मंदिर स्थित है कहां पर? अटरू 12 के अंदर स्थित है। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो यहां पर स्थित है फूल महल। बोलो कौन सा महल? फूल महल। यहीं पर स्थित है मोती महल। मोती महल। इसी दुर्ग के अंदर एक पुस्तकालय स्थित है, मानसिंह पुस्तकालय। मानसिंह पुस्तकालय यहीं पर स्थित है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी। और इसी दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है, दुर्ग की तलहटी में राजस्थान का ताजमहल स्थित है। राजस्थान का
ताजमहल। और राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को, जसवंत थड़ा को। और जसवंत थड़ा की बात करें तो ये जो है इस मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। लगभग 1906 ईस्वी में जो है 1806 ईस्वी में या 1906 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? सरदार सिंह के द्वारा। किसका? जसवंत थड़ा का, जिसे क्या बोला जाता है? राजस्थान का बोलो क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान के ताजमहल की बात करें तो ये तो है जसवंत थड़ा, लेकिन पूछा जाए कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? बोलो कौन सा ताजमहल? हाड़ौती का ताजमहल। तो हाड़ौती का जो ताजमहल है, हाड़ौती का ताजमहल, ये कहा जाता है अबली मिनी के महल को, अबली मिनी के महल को जो है क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। और ये स्थित है दरा कोटा के अंदर। बोलो कहां पर स्थित है? दरा कोटा के अंदर। अच्छा, कोटा का एक शासक हुआ जिसका नाम था मुकुंद सिंह हाड़ा, और मुकुंद सिंह हाड़ा की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था अबली मिनी। यानी कि इसके द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए जो है दरा कोटा के अंदर एक महल बनाया गया, और उसी महल को बोला जाता है, बोलो कौन सा ताजमहल? हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। अच्छा, एक और ताजमहल स्थित है जिसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। बोलो कौन सा? कांठल का ताजमहल। और कांठल के ताजमहल की बात करें तो ये स्थित है प्रतापगढ़ के अंदर, और ये है काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह। और काका जी की दरगाह स्थित है आपके कहां पर? प्रतापगढ़ के अंदर। बोलो कहां पर? प्रतापगढ़ के अंदर। और इसे बोला जाता है कौन सा ताजमहल? बोलो कांठल का ताजमहल कहा जाता है। तो राजस्थान के ताजमहल की बात करें तो ये स्थित है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है। तो प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो कौन कौन से? चामुंडा माता मंदिर स्थित है जो कि राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। यहीं पर स्थित है नागनेची माता मंदिर जो कि राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है। भूरे खां की मजार बनी हुई है, धन्ना भैया की छतरी बनी हुई है, फूल महल स्थित है, यहीं पर स्थित है मोती महल, मानसिंह पुस्तकालय स्थित है, श्रृंगार चौकी स्थित है, और दुर्ग की तलहटी में क्या स्थित है? बोलो राजस्थान का ताजमहल कहा जाने वाला जसवंत थड़ा स्थित है। क्या स्थित है? जसवंत थड़ा। अच्छा, इस दुर्ग के अंदर जो है कुछ तोपें रखी हुई है, और तोपों की बात करें यानी कि इस दुर्ग की प्रमुख तोपें, तो इस दुर्ग के अंदर स्थित है कड़क बिजली तोप, कड़क बिजली तोप। बोलो कौन से दुर्ग के अंदर? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। इसी दुर्ग में स्थित है किलकिला तोप, किलकिला तोप। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है गुब्बार तोप, गुब्बार तोप। यहां पर स्थित है नागफणी तोप, नागफणी तोप। यहां पर स्थित है बिच्छू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप। यहीं पर स्थित है गजनी तोप, गजनी तोप। तो ये सारी तोपें रखी हुई है आपके कौन से दुर्ग के अंदर? बोलो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। तो सबसे पहले बात करें कि मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा करवाया गया? तो निर्माण तो राव जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 ईस्वी में। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक या फिर पंचेटिया की पहाड़ी पर जो है इसका निर्माण करवाया। इसे मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी दुर्ग, जोधाना का किला और दुखांतिका के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, इस दुर्ग की नींव का पहला पत्थर जो है करणी माता ने स्वयं अपने हाथों से रखा। इस दुर्ग की नींव के अंदर जो है राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को जीवित दफन किया गया। वही बात करें जैकलिन केनेडी की, तो इसने जो है इस दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। क्या कहा? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। कौन से दुर्ग को? मेहरानगढ़ दुर्ग को। अच्छा, इसके अलावा बात करें रूडयार्ड किपलिंग की, तो रूडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग को जो है देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित दुर्ग बताया। और राज्य का पहला दुर्ग है जिसके ऊपर क्या जारी हुआ? डाक टिकट जारी हुआ, और ये जारी हुआ 3 अक्टूबर 1984 को। बोलो कितने रुपए का? 2 रुपए का। कितने रुपए का? 2 रुपए का। तो ये था अपने कौन सा दुर्ग? बोलो मेहरानगढ़ दुर्ग। बाकी पढ़ते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।